नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली ट्रैकर्स यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं हम भी अगली क्लास मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मैन ने एक आर्टिकल बेचा 330 का, ठीक है। उसने पहले डिस्काउंट दिया D% का मार्केट प्राइस पर, और फिर उसने दूसरा डिस्काउंट दिया जिसका नॉमिनल वैल्यू सेम था, मतलब रुपीज़ में वैल्यू सेम था। अगर उसका मार्केट प्राइस इतना था तो वैल्यू कितनी होगी डी की, तो डिस्काउंट का परसेंटेज का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए, उसने मार्केट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो मार्केट प्राइस कितना था 1320। पहले उसने 1320 पे D% की वैल्यू डिस्काउंट दिया। फिर ये कह रहा दोबारा में भी जो उसने डिस्काउंट दिया वो उसकी नॉमिनल वैल्यू सेम थी। तो नॉमिनल वैल्यू मतलब कि रुपीज़ में वैल्यू सेम थी। तो अगर परसेंटेज में वैल्यू सेम होती तो हम इसे उसे सक्सेसिव मेथड से D+D और +D × D/100 करके निकाल लेते, लेकिन इसकी नॉमिनल वैल्यू सेम थी। तो नॉमिनल वैल्यू सेम करने के लिए क्या होगा, इसमें एक और बार सेम को माइनस करना पड़ेगा 130 × D/100, क्योंकि तभी तो नॉमिनल वैल्यू सेम आएगी, और फिर आ जाएगी 330, ठीक है। इसमें से 1320 को कॉमन ले लेंगे तो 1 - 2D/100 कल में 330, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। 4 - 8D/100 इक्वल्स टू में 1, ठीक है। तो 8D/100 इक्वल्स टू में 3। 4 से 2 टाइम्स 4 से 25, तो D इक्वल्स टू 75/2। इसका मतलब 37.5% इसकी वैल्यू आ गई। सो D की वैल्यू क्या आ गई 37.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बॉक्स में जिसमें 2 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं और 4 रेड बॉल हैं, कितने तरीके से हम 3 बॉल्स को बॉक्स से निकाल सकते हैं, जबकि उनमें एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एक ब्लैक बॉल होनी चाहिए और हमें टोटल 3 बॉल्स निकालनी है। तो देखिए, कम से कम 3 ब्लैक बॉल होने का मतलब एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और तीनों भी ब्लैक बॉल हो सकती है। तो इससे बढ़िया तो हम क्या करें, पहले टोटल सिलेक्शन की वैल्यूज निकाल लेते हैं, मतलब टोटल कितने तरीके से हम किसी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसमें से उसको घटा देंगे कि एक भी ब्लैक बॉल ना निकले, उसकी सिलेक्शन वे को घटा देंगे। तो टोटल कितने तरीके से हम बॉल्स को निकाल सकते हैं, देखिए 9 बॉल्स में से 3 को निकालना है, और उसमें से क्या घटा देंगे, 6C3 घटा देंगे। 6C3 कैसे, 4 और 2 6, 3 ब्लैक बॉल्स नहीं, मतलब एक भी ब्लैक बॉल नहीं निकालनी चाहिए। तो इन 6 में से कोई भी 3 बॉल। सो ये समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ। ये जो 9C3 है, ये तो है टोटल 9 बॉलों में से 3 बॉल को चुनने की वो सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। टोटल 9 बॉलों में से 3 बॉल को इतने तरीक़ों से चूज़ किया जा सकता है। अभी हम उसको घटा रहे हैं कि हम एक भी बॉल ना निकालें, ठीक है, एक भी बॉल ना निकालें ब्लैक। तो टोटल बॉल्स वैसे तो हैं 4 3 7 2 9, लेकिन हमें ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, तो हमने ब्लैक को हटा दिया। 6 बॉल्स में से 3 बॉल को चूज़ करना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 9 × 8 × 7 अपॉन में 3 × 2 माइनस में 6 × 5 × 4 इंटू में 3 × 2। सो 3 से 3, 2 से 4, 7 चौक 28 दिया 84, माइनस में 6 से 6 20। तो टोटल 64 तरीके से हम ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हम टोटल 64 तरीके से ब्लैक बॉल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कह रहा है, पार्थ और राहुल ने एक आर्टिकल को खरीदा 1000 रुपये में और 2000 रुपये में। पार्थ ने 1000 में खरीदा, पार्थ ने 1000 में खरीदा और राहुल ने 2000 में खरीदा, ऐसे, ठीक है। और राहुल ने उस आर्टिकल को मार्कअप किया, मतलब उसका प्राइस बढ़ाया 2x% से, और डिस्काउंट दिया x% का। जबकि पार्थ ने क्या किया, सिर्फ उस आर्टिकल पे x% से उसका प्राइस बढ़ाया, और बाद में देखा गया तो इन दोनों की प्रॉफिट वैल्यू क्या थी, सेम थी। सो देखिए, अब जो पहले राहुल का केस लेके चलते हैं। राहुल ने क्या किया, 2000 रुपये थे उसके पास,
ठीक है। उस पर उसने पहले 2x% का मार्कअप दिया और फिर उसने x% का डिस्काउंट दे दिया, तो इस पर सक्सेसिव लगा सकते हैं हम, 2x इंटू एक्स अपॉन में 100। ये राहुल का केस है। सो ये x माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में 100। तो देखिए जरा, इस पे उसे इतना मार्कअप देगा तो इतना ही प्रॉफिट होगा ना भाई, 2000 पे उसने इतने रुपए का मार्कअप देगा, ठीक है, तो उतने का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये तो हो गया प्रॉफिट ऑफ राहुल। अच्छा, अब पार्थ का क्या है? पार्थ का प्रॉफिट तो सिंपल है, बस उसने x% का वो कर दिया है, 1000 पे x% मार्कअप किया है, तो उतना ही उसका भी प्रॉफिट होगा, मतलब 10x उसका प्रॉफिट होगा। सो ये 10x किसके इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 2x स्क्वायर अपॉन में 100, ठीक है। सो इधर जाएगा तो देखिए कितना बचेगा, 9x इक्वल्स टू में 2x स्क्वायर अपॉन में 100। 2 से 50 टाइम्स और x से x कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 450। कुछ गलत हो गया था? ओह सॉरी, देखिए हमने सिर्फ राहुल का परसेंट ही निकाला था। प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 100 को 100% इसका परसेंट निकालेंगे 2000 का, और उसको रखेंगे फिर 10x के इक्वल, ठीक है। इससे ये कट गया, इससे ये 0 से ये 0 कट गया, देखिए मेरा, तो ये 2x हो जाएगा, माइनस में 4x स्क्वायर अपॉन में 100 हो जाएगा, और इक्वल्स टू में x हो जाएगा। सो ये x इक्वल्स टू में x स्क्वायर अपॉन में 25 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25% है, मतलब उसे 25% का डिस्काउंट देना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ रोम्बस जिसकी डायगोनल्स इतनी है, तो एरिया रोम्बस का रेशियो बताना है, एरिया ऑफ रोम्बस टू द 10 टाइम्स ऑफ द सर्कल। देखिए, एक कोई रोम्बस, एक सर्कल है, उसके चारों तरफ कोई एक रोम्बस है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक 48 है और एक 14 है। सो इसकी एक 24 हो जाएगी और एक 7 हो जाएगी, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? इसकी डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करती हैं, सो ये ट्रिपलेट बन जाएगा, तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए, जो एक कॉर्ड है और ये इस पे ये टेंजेंट है और इस पे ये रेडियस जो है 90 डिग्री बनाएगी। सो अब ये ही तो रेडियस है। अब ये निकालने के लिए क्या करना होगा हमें? 1/2 r इंटू में 25 इक्वल्स टू में 24 इंटू 7 1/2। हमने ऐसे करके ये निकाला, वो इसके एरिया का इक्वल होगा ना 1/2 r इंटू 25 के। सो 1/2 से 2 कट गया, r की वैल्यू आ गई 24 इंटू 7 अपॉन में 25, ठीक है। ये वैल्यू आ गई इसकी, और जब r की वैल्यू ये आ गई, सो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? पाई इंटू में 24 इंटू 7 अपॉन में 25 इंटू में 24 इंटू 7 अपॉन में 25, और रेशियो में एरिया ऑफ रोम्बस ये कुछ इस तरीके से हुआ। एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? 1/2 में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स 48 इंटू 14, और रेशियो में 10 टाइम्स ऑफ दिस, 10 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो इसमें से जितना कट रहा है काट लीजिए उसे, 2 से या 7 टाइम्स, 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कट रहा है? 24 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 5 टाइम्स, 5 से ये 5 टाइम्स, ठीक है। और क्या रह गया फिर? ये 1/, में पाई और 168 और अपॉन में 125, तो 125 रेशियो पाई
168, ये इसका रेशियो हो जाएगा। और अगर पाई को भी खोल के आंसर दे रखा हो तो पाई को खोल लेंगे, फिर उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है करप्ट वेंडर है, उसने फॉल्टी वेट का यूज़ किया है और खरीदते में भी उसने 7% का प्रॉफिट लिया और बेचते में भी उसने 7% का प्रॉफिट लिया। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। उसने क्या किया, पैसे दिए होंगे 100 रुपये के, लेकिन लिया कितना, 107। ठीक है, अब उसने सामने वाले से पैसे लिए होंगे 100 रुपये के, ठीक है, लेकिन दिया कितना होगा, ये 100 अपॉन में 107 इंटू 100 ऐसे करके, तो 100 इंटू 100 अपॉन में 107। ये देखिए 100 से ये 100 कट गया, सो ये 100 स्क्वायर रेशियो में 107 का स्क्वायर, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। कितना हो जाएगा, 1000 और ये 11449। तो इससे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो गया, एक्चुअल गेन परसेंटेज। सो 1449 अपॉन में 1 2 3 4 इंटू में 100 से कट जाएगा, तो 14.49% का उसे प्रॉफिट हो गया। अच्छा, इसको ना एक और तरीके से कर सकते थे, वो कैसे, सक्सेसिव मेथड। भाई पहले उसे 7% का प्रॉफिट हुआ, फिर बाद में उसे 7% का प्रॉफिट, पहले उसे 7% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब वो खरीद के लाया, फिर उसे बेचते टाइम भी 7% का प्रॉफिट हो गया, तो 7 इंटू 7 अपॉन 100 14.49% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कह रहा है दो इवेंट्स हैं, पी ए की होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, पी बी की इतनी है, और पी ए नॉट इंटरसेक्शन पी बी नॉट का इतना है, तो पी ए इंटरसेक्शन पी बी बताना। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इक्वल्स टू में होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू में पी ए प्लस में पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ठीक है, सो देखिए इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू में 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ये इधर रख देंगे हम। सो देखिए इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन में 4, पी ए की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 12, और पी बी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में 8, और हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालनी है। हो जाएगा 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू में ये 24 हो जाएगा, सो 2 प्लस 21 अपॉन में 24, 4 से 6 टाइम कट जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये 18 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। सॉरी, ये ऐसे कैसे कट जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं क्योंकि इधर भी होना चाहिए ना। 3/4 में ये 24, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू में हो जाएगा ये 23 अपॉन में 26 नहीं है 24 है पहली बात तो, और ये भी 24 है, माइनस में 3/4। ठीक है, तो ये 5 अपॉन में 24 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ट्रायंगल के एल एम ए इज एन इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल एम, इफ एल ए बी इज इक्वल टू 56 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एल एम। एक ट्रायंगल दे रखा है इसने के एल एम, ए इज द इन सेंटर, ए कोई उसका इन सेंटर है। ठीक है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल एम, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है एल एम से। एल ए बी की वैल्यू है 56,
और ये 90 है। पूछा क्या है, KLM पूछा है। अरे ये तो बहुत आसान है। देखिए ये पूछा है आपसे, तो ये कैसे निकाल देंगे आप, ये 34 हो जाएगा। इन सभी का सम करके 180, तो ये 34 हो जाएगा। अब देखिए ये इंसेंटर है। इंसेंटर क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर। तो ये एंगल बाई सेक्टर है, तो मतलब 34 ये है, 34 ये है, तो KLM कितना हो जाएगा, 68 आंसर। अब देखिए एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है इतनी। इनसाइड द पार्क उसमें एक रेक्टेंगुलर वॉकिंग है जिसकी लेंथ इतनी है, और टू आइडेंटिकल सर्कुलर स्प्रिंकल्स हैं, ठीक है, अपोजिट साइड, अपोजिट कॉर्नर्स पे, जिनकी रेडियस इतनी है। और जो रिमेनिंग ड्राई एरिया है उसका एरिया इतना है। सो फाइंड कीजिए वॉकिंग पाथ की ब्रेथ। देखिए एक स्क्वायर दे रखा है आपको, उसमें एक पाथ है जिसकी लेंथ है 20, और ये आपको पूछिए x, ठीक है। ये 28 है और दो यहाँ पे सर्कल्स हैं, ठीक है। अब जिसको ये वाला ट्रिपलेट याद होगा कि अगर रेडियस 7 है तो पैरामीटर 44 और ये एरिया 154, वो सीधे सीधे बता देगा। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स कितना हो जाएगा, 308। एरिया ऑफ 2 सर्कल्स का एरिया कितना हो जाएगा, 308, ठीक है। और जो खाली एरिया है वो कितना दे रखा है, 316, ठीक है, 316 दे रखा है। और जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना है, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784, ठीक है। सो ये हो जाएगा 24 और 624, इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा किसका एरिया, पाथ का एरिया। तो ये 160 लेंथ इसकी इतनी दे रखी है और ब्रेथ बतानी है 20 × 8 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 8। सो उसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू, एक इक्वेशन दे रखी है और इसकी वैल्यू बतानी। देखिए जब एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, सो हम किसी भी 2 वेरिएबल्स की वैल्यू मान सकते हैं। तो हम y और z की वैल्यू 1 1 मान लेते हैं। सो देखिए जरा 2x प्लस में 1 माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। सो 2x इक्वल्स टू में 2, तो x की वैल्यू 1 आ गई। सो सबकी वैल्यू 1 1 हो गई। 4 + 1 + 9, 9 - 2, 14/7 इक्वल्स टू में 2 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए x की वैल्यू दे रखी है ये, और इसकी वैल्यू आपको पूछ रहा है। देखिए जरा, हम पहले क्या करते हैं, 2x की वैल्यू निकालते हैं। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस में 2√3। 2x की वैल्यू मैंने क्यों निकाली, क्योंकि इससे वो √2x की वैल्यू निकाल लेंगे इसके हिसाब से, और वो हमें और आसान हो जाएगी। देखिए ये हो जाएगा 4 + 2√3, और अगर इसे सही से देखें तो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर का है, वो है। तो ये √3 + 1 आ जाएगी √2x की वैल्यू, और 1 में √2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में √3 + 1। इसमें रेशनलाइज कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगी आपकी √3 - 1 में 3 - 1 2, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे। √3 + 1 प्लस में √3 में 2 माइनस में 1, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे। सो 2√3 प्लस में 2 प्लस में √3 माइनस में 1 में 2, सो 3√3 + 1 में 2, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक ट्रायंगल है PQR। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR। R इक्वल्स टू 54 डिग्री दिया हुआ है, एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ एट S। PQ एट S पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट QR है T पे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QR है T पे मिलता है। इसको ऐसे नहीं बनाते फिर।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट क्यू एस एट क्यू आर एट टी पे, ठीक है। और टी पी आर कितना दे रखा है आपको, टी पी आर दे रखा है आपको 46 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। सो देखिए 46 और ये 54 मिला के कितना हो जाएगा 100, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और ये हमें पता ही है ये वाली वैल्यू कितनी है 90, सो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये 90, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, 90 10 100, सो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री। ये तो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं से दोबारा करना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार, एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए गलती हो गई थी, और गलती क्या थी, वो ये थी कि इसने जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है वो सिर्फ पी क्यू पे बोला है, क्यू आर पे नहीं बोला है उसने सिर्फ ये बोला है ये इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और हम इसको भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान के चल रहे थे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को। कौन कौन से, ट्रायंगल क्यू एस टी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम। एंगल क्यू पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और एंगल एस एस के इक्वल हो जाएगा, और एंगल टी, और जो एस टी है वो एस टी कॉमन हो जाएगी, ठीक है, और एंगल वो साइड क्यू एस पी के इक्वल हो जाएगी, क्यू एस पी एस के इक्वल हो जाएगी। सो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, सो उसके हिसाब से हम कर देंगे एंगल क्यू इक्वल्स टू में एंगल पी हो जाएगा। अब एंगल क्यू इक्वल्स टू में एंगल पी हो जाएगा, तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, एक्स ये मान लिया, एक्स ये मान लिया। सो इस एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180, सो एक्स प्लस 2x हो गए, प्लस 46 प्लस 54 इक्वल्स टू में 180, तो 2x इक्वल्स टू में 80 और इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू में 40 डिग्री, ये हो गया आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A sum amounts to this at the rate of 12% per annum compounded annually after 3 years। 3 साल के बाद कोई सम इतना हो जाता है, इतने परसेंट पर एनम पे, ठीक है। तो उसका प्रिंसिपल बताना है, इसमें पॉइंट्स में भी वैल्यू दे रखी है, और वो भी 3 पॉइंट्स तक। सो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें 7727.104, ठीक है, कितने साल में, 3 साल में। प्रिंसिपल होगा कुछ 1.12, देखिए 1.12 क्यूब, 1.12 कहाँ से आए, 1 + 12/100 को मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट ये लिख दिया, ठीक है। एग्जाम में भी आपको ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स को ध्यान रखना है, जिससे कि आपका टाइम बच सके, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस पे टाइम बचाओगे तभी तो आगे हार्ड वाले क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें लगाते हैं यूनिट डिजिट लगा लेते हैं इसमें। चलिए p इक्वल्स टू में 7727.104 अपॉन में 112 का होल क्यूब। सो ऊपर वाले में कितना आ रहा है, 7 2 9, ये कट गए, ठीक है, और 7 7 14 4 18, ये कट गए, और एक आ गया ऊपर, तो नीचे क्या आ गया, 2 और 2 4, 4 का क्यूब करेंगे 64, तो 6 और 4 10, ये भी एक आ गया। तो मतलब डिजिटल सम जिसका एक आ रहा होगा वो आंसर होगा। इसका एक आ रहा है, 5 5 10 3 13 नहीं आ रहा, 5 2 सब नहीं, सो यही आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस को करना है। वैसे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला था, इसका क्यूब करते फिर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक।